गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन अक्रॉसिंग लाइफ साइकिल, जो है आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ सेवन्थ यूनिट। ठीक है, तो हम मील प्लानिंग पढ़ चुके, इन्फेंट और यंग का चाइल्ड का जो फीडिंग था वो भी पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, चाइल्ड, एडोलेसेंस एंड एल्डर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है। फटाफट से देखते हैं इसको, और ये रहा आपका नोट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एज पढ़ना है, जैसे हमने बच्चे का पढ़ा, एकदम इन्फेंट का, एकदम छोटा बच्चा जो 1 साल का है, उसका पढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे है चिल्ड्रन, एडोलेसेंस एंड एल्डर। तो चिल्ड्रंस कौन होते हैं? टोल्डर, प्री टीनेज, मतलब कि जो बच्चे स्कूल जाना अभी नहीं स्टार्ट करते, 3 से 6 साल के बच्चे, यानी 1 साल के बच्चे का हमने पढ़ लिया। फिर 2 से जो 6 साल के बच्चे होंगे उनके बारे में पढ़ना है, यानी वो टीन एज पे नहीं गए हुए हैं, जो स्कूल जाने से पहले के बच्चे होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए हेल्थी डाइट प्लान वेरीज अक्रॉस एज ग्रुप ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड। हेल्दी डाइट प्लान जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है पूरी लाइफ साइकिल में, डिफरेंट एज ग्रुप में। ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन रिच फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड और एडोलेसेंस हैं वो, उनके लिए फूड क्यों ज़रूरी है? उनके ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। कैसे कैसे फूड? इंक्लूडिंग कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए एंड प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, और एडल्ट में इसका नीड जो होता है, फोकसिंग होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे। ठीक है, वाइल मैनेजिंग कैलोरी इनटेक एंड इंश्योरिंग एडुकेट फाइबर एंड विटामिन डी। यानी कि जो एडल्ट है उनके अंदर न्यूट्रिशन का जो है वो चीज़ें डेंस होनी चाहिए, वो कैलोरी पे ज़्यादा बेस होना चाहिए, एनर्जी पे ज़्यादा बेस होना चाहिए, उनमें फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, उसमें विटामिन डी रिच डाइट होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट डाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग में सब कुछ है उसका। थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको खाने को देना है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा, फिर सॉफ्ट चीज़ें नहीं, फिर वो हार्ड चीज़ें भी खा सकता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो अपने मन से, अपने पसंद अपनी नापसंद के हिसाब से चीज़ें खाता है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें को कंज्यूम करने लगता है। और फिर जब उससे बुढ़े होने लगते हैं, धीरे धीरे लोग बुढ़े होने लगते हैं, फिर वो साइकिल बच्चों की तरह आने लगता है। वो बच्चा जो से सॉफ्ट खाना खाता था, बच्चा जैसे नॉर्मल खाना खाता था, वैसे ही खाना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब है कि हर एक ग्रुप में आप हर चीज़ इक्वली नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट पढ़ते हैं। तो पहले हम चिल्ड्रंस का पढ़ेंगे। फोकस जो लिखा है, फोकस मतलब केंद्रित, क्या ज़रूरी है? एडुकेट कैलोरी ऑफ एनर्जी, यानी कि कैलोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरी किसके लिए? प्रोटीन फॉर ग्रोथ के लिए। ठीक है, कैलोरी चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, कैल्शियम एंड विटामिन चाहिए आपकी बोन के हेल्थ के लिए, आयरन के लिए। और आयरन क्यों चाहिए? कि आपके प्रिवेंट हो पाए एनीमिया। ठीक है, तो ये क्या छोटे बच्चे के लिए चाहिए, चिल्ड्रंस के लिए चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या? एग्जाम्पल में आप क्या क्या बच्चों को खिला सकते हो? मिल्क खिलाओ, योगर्ट खिलाओ, चीज़ खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, वेजिटेबल हो गया, होल ग्रेन हो गया, लीन मीट हो गया। लीन मीट मतलब सॉफ्ट मीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नहीं, सॉफ्ट मीट उसको खिला सकते हो, एग खिला सकते हो। ठीक, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मतलब होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक छोटे से बच्चे के अगर खाना पीना देना है, यानी टोडलर के एज में जो बच्चे हैं उनको खाना पीना जो देना है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो स्मॉल क्वांटिटी में देनी है एंड फ्रिक्वेंट मील देनी है, यानी बार बार दीजिए, थोड़ा दीजिए और बार बार दीजिए। हर 3 घंटे, हर 2 घंटे, हर 4 घंटे पे बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, और छोटे अमाउंट में दीजिए। अवॉइड कीजिए सुगरी ड्रिंक को, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं देना है बच्चे को। एंड एक्सेसिव सॉल्ट वाली चीज़ें भी बच्चों को ज़्यादा नहीं देनी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। डाइटरी गाइडलाइंस, क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देनी है। फॉलो एज अप्रोप्रिएट सर्विंग रिकमेंडेड फॉर द ग्रेन्स, डेयरी एंड प्रोटीन सोर्स। जब हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे, तो उसमें जब डेली अलाउंस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, चाइल्ड का अलग से था कि उसको प्रोटीन कितना देना है। तो वैसे करके हमें फॉलो करके बच्चे को अपना न्यूट्रिएंट देना है, कि कितना कैलोरी बच्चे को ज़रूरी है, कितना कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है दिन में, कितना चीज़ें प्रोटीन ज़रूरी है, कितना विटामिन ज़रूरी है, उसके हिसाब से बच्चे को देना है डाइट पूरा। ठीक हो गया चिल्ड्रंस का। अब हम पढ़ते हैं एडोलेसेंस का। एडोलेसेंस में फोकस क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट नीड ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ स्प्रूट, पार्टिकुलरली फॉर द कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब बच्चे बड़े होने, एडोलेसेंस मतलब क्या होता है, जो 13 साल से बच्चे, जो प्यूबर्टी एज हो जाती है, जहाँ तक प्यूबर्टी एज रहती है, टीन एज बोल सकते हो, वहाँ तक के बच्चों को एडोलेसेंट बच्चा बोला जाता है। तो उनके प्रॉपर एनर्जी उनको चाहिए, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट चाहिए,
ग्रोथ के लिए उनका बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, पार्टिकुलरली फॉर कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन। ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि देखो जब जब बच्चे प्यूबर्टी एज में जाते हैं, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो अलग लेवल का रैपिडली होने लगता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट चाहिए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो क्या क्या है, इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ फ्रूट वेराइटी ऑफ फूड रहना चाहिए, वेजिटेबल्स रहना चाहिए, ग्रेन्स वेराइटी ऑफ यूज़ करो, इनको भी लीन प्रोटीन देना है, जैसे फिश, ब्रेड, बीन्स, ये सब कुछ देना चाहिए, उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखना चाहिए, मॉनिटरिंग फैट इंटेक को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में बहुत जल्दी ओबेसिटी होती है, बहुत जल्दी चीज़ें अब नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि हार्मोन जो होता है वो पूरा इंक्रीज लेवल पे रहता है, वो पूरा पिक लेवल पे रहता है। ठीक है, स्पेशली सेचूरेटेड एंड ट्रांस फैट, स्पेशली किस फैट का ध्यान रखना है, सेचूरेटेड एंड ट्रांस फैट का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है या फिर मॉनिटर करते रहना है कि बहुत कम कम से खाएं। एंड इंक्रीज करना है हेल्दी स्नैक हैबिट को, जैसे भुना हुआ चना खा लिया, रोस्टेड बीन्स खा लिए, बहुत सारे सीड्स आते हैं, जैगरी खा लो, हनी खा लो, ये सब पे ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, स्नैक, कुरकुरे, मोमोज, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है डाइटरी गाइडलाइंस। बच्चों की डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, एम फॉर 5 to 6 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, दिन में 5 से 6 बार आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट वाली चीज़ें खानी चाहिए डेली। ठीक है, 6 से लेकर 7 तक सर्विंग होनी चाहिए ग्रेन्स की, ग्रेन्स मतलब चावल, आटा, ये सब कुछ आपके चीज़ों में रहनी चाहिए 6 से 7 बार, थोड़े थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 बार आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए एक दिन में। समझ में आया कि जब आप नाश्ता कर रहे हो तो उस नाश्ते में भी आपको उस वेजिटेबल, फ्रूट एंड ग्रेन्स होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हो। उसके बाद जब आप अपना मॉर्निंग स्नैक कर रहे हो भी आप ग्रेन्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए एडोलेसेंस एज को। एडल्ट आ गया, एडल्ट मतलब थोड़े सब जब बुढ़ापा स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, 45 एज के अब या बात कर सकते हैं हम, या 18 से स्टार्ट। एडल्ट का दिया नहीं था तो हम एडल्ट का नहीं पढ़ रहे हैं, हम एल्डर का पढ़ रहे हैं। एल्डर मतलब सब आ जाएंगे, एडल्ट भी आ जाएंगे, ओल्ड एज भी आ जाएगा, अप टू एडोलेसेंस के बाद जो टीन एज खत्म हो रहा है उसके बाद की चीज़ है ये। ठीक है, इस पर क्या फोकस करना है, मेंटेन करना है मसल मास को, क्योंकि मसल मास लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मसल मास को देखना है ध्यान से, मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है, बोन हेल्थ को मेंटेन करना है, डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, वाइल मैनेजिंग कैलोरी इनटेक, और कैलोरी इनटेक को भी मैनेज करते रहना है। एग्जाम्पल क्या क्या है, लीन प्रोटीन सोर्सेज लीजिए, मतलब लीन प्रोटीन मतलब अच्छे सोर्सेज, एक मतलब बहुत हार्ड सोर्स नहीं लेना है प्रोटीन का। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लीजिए, फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स लीजिए, कैल्शियम एंड विटामिन लीजिए। ठीक है, रिच फूड्स लेने हैं, कैल्शियम जो, और जिसमें विटामिन डी भी हो, और उसके साथ प्लांटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्या क्या ध्यान रखना है, कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहला है आपका मॉनिटरिंग सोडियम एंड फैट इंटेक, सोडियम एंड फैट इंटेक को मैनेज करना है, ध्यान देना है, मॉनिटर करना है, इंश्योर करना है डिहाइड्रेशन किसी को ना हो, हाइड्रेट रहे बॉडी। ठीक है, कंसिडर विटामिन बी ट्वेल्व की इंपॉर्टेंसी बढ़ानी है, एंड डी की भी बढ़ानी है, सप्लीमेंटेड इफ़ नीडेड। ठीक है, आप गोली भी खा सकते हो अगर आपकी डाइट में नहीं जा रही है, तो विटामिन डी, विटामिन बी 12 की टैबलेट भी आते हैं। नेक्स्ट है डाइटरी गाइडलाइंस, क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस है, फोकसेस ऑन न्यूट्रिएंट डेंस फूड ओवर एनर्जी डेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी डेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जितना आपको न्यूट्रिएंट डेंस पे ध्यान देना है, यानी ऐसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड कर सकते हो जो आपको एनर्जी दे, बट ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करना जो आपको न्यूट्रिएंट दे। प्रायोरिटाइज करना है फिश को ओवर द फ्राइड फूड, यानी फ्राइड फूड को हटाओ और फिश वगैरह को अच्छे से आप कंज्यूम करो। तो ये है एडल्ट का, हमारे सिलेबस में ये 3 ग्रुप दे रखे थे, तो इसलिए हमने ये 3 ग्रुप पढ़ा, चाइल्ड, एडल्ट एंड एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेक्चर ख़त्म। अभी आपको 7 बजे एक और लेक्चर मिल जाएगा। अब 2 दिन हर दिन 2 लेक्चर आपका जाएगा, बिकॉज जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम डेट आ गया और मैं आपका जल्दी से जल्द करा दूँ, फिर आप भी फोकस के साथ अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नोट्स वगैरह आप बनाते चलो, और नोट्स नहीं बना रहे हो तो लास्ट में तो मिल ही जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।